क्या निफ्टी 30,000 जा सकता है? अभी तो नहीं जाएगा। अभी के लिए मेरा अनुमान है कि 22,000 तक जाएगा। यह भी हो सकता है कि मैं गलत हूं और यह भी हो सकता है कि सुशील केडिया जी गलत हों। इसके लिए मैं सुशील केडिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। क्या निफ्टी 30,000 पहुंच सकता है? सुशील केडिया जी कहते हैं 30,000 12 से 15 महीने के बीच में पहुंच सकता है। बिल्कुल पहुंच सकता है। 12 से 15 महीने के बीच में मुझे भी यही लगता है कि निफ्टी 30,000 पहुंच सकता है। परंतु महत्वपूर्ण ये नहीं है कि निफ्टी 30,000 पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, या कितने महीने में पहुंच सकता है। महत्वपूर्ण ये है कि अगले 1 से 2 महीने के बीच में क्या होने वाला है। महत्वपूर्ण ये है कि आगे और कितनी पेन है। महत्वपूर्ण ये है कि जो निवेशक अभी फंसे हुए हैं, कठिनाई में हैं, उनको आगे और कितनी परेशानी सहन करनी पड़ सकती है। तो चलिए इसका विश्लेषण कर लेते हैं और देख लेते हैं कि निफ्टी में आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है। और ये 30,000 की बात मैं क्यों कह रहा हूँ, इसके लिए मैंने एक वीडियो का लिंक नीचे छोड़ दिया है। CNBC आवाज़ के वीडियो का लिंक मैंने नीचे छोड़ दिया है, उसे ज़रूर देखें। तो यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है। तो आज शनिवार का दिन है। कल निफ्टी 22,795 पे बंद हुआ था। 22,795 अपने टॉप से काफ़ी नीचे है। तो निफ्टी ने कुछ समय पहले एक टॉप बनाया था 26,270 का। 26,270 और 22,795 में काफ़ी डिफरेंस है। तो अब आगे आने वाले समय में क्या हो सकता है? क्या यहाँ पे एक बेस बन रहा है? हो सकता है कि यहाँ पे एक बेस बन रहा हो। क्या यहाँ से निफ्टी एक उछाल ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है। क्या निफ्टी 30,000 जा सकता है? अभी तो नहीं जाएगा। अभी तो निफ्टी में थोड़ी सी और पेन बाकी है। तो चलिए इसको टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से समझ लेते हैं। जब भी कोई एक इंस्ट्रूमेंट या एक स्टॉक ऊपर चलता है तो वो सीधा ऊपर नहीं चलता है, वो एक एन पैटर्न बनाता है। वो थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर और ऊपर चला जाता है। और इस एन पैटर्न के अंदर भी एन पैटर्न बनते हैं। तो मतलब ये एन पैटर्न का थर्ड लेग है, तो यहाँ पे भी एक एन पैटर्न बनेगा। तो एन पैटर्न के अंदर एन पैटर्न बनते जाते हैं और उसके अंदर भी एन पैटर्न बनते जाते हैं। तो हमको ये देखना होता है, ये एनालाइज करना होता है कि निफ्टी या कोई भी स्टॉक अभी कहाँ पे है एन पैटर्न में। फर्स्ट लेग में है, सेकेंड लेग में है, थर्ड लेग में है, और ये छोटा एन पैटर्न है, अंदर वाला एन पैटर्न है कि बाहर वाला एन पैटर्न है। तो हमको ये सब एनालाइज करना पड़ता है। तो चलिए इसको हटा देते हैं और निफ्टी के चार्ट पर आ जाते हैं। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये एन पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पे निफ्टी नीचे आया और इसके बाद इसको सेकंड लेग के लिए ऊपर जाना था और फिर नीचे आना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये एन पैटर्न के अंदर एक एन पैटर्न दूसरा बनने लग गया। तो मैं दोबारा इसको बनाता हूँ। तो ये एन पैटर्न का फर्स्ट लेग है, तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। और एन पैटर्न का जो दूसरा लेग है वो ऐसे चल रहा है। ये ऊपर गया, अब ये नीचे आ रहा है, अब ये ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर पहुँचेगा, जहाँ पे भी पहुँचेगा, उसके बाद ये वाला जो पहला वाला एन पैटर्न है उसका सेकंड लेग पूरा होगा। वो कैसे पूरा होगा? वो यहाँ से शुरू होगा और वो यहाँ तक जाएगा और उसके बाद नीचे आएगा। तो वो उसके बाद एन पैटर्न पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए मैं इन रेखाओं का रंग चेंज कर देता हूँ। तो ये जो अंदर वाला एन पैटर्न है, जो सेकंड लेग का एन पैटर्न है, उसको हम ब्लू कर देते हैं और ये जो बाहर वाला है इसको ऑरेंज ही रहने देते हैं। अभी जो अंदर वाला एन पैटर्न है वो पूरा नहीं हुआ है। अभी अंदर वाले एन पैटर्न की हो सकता है कि दूसरी लेग पूरी हो गई हो। मैं बोल रहा हूँ कि हो सकता है पूरी हो गई हो, पर जरूरी नहीं है कि सेकंड लेग अभी पूरा हुआ है या नहीं हुआ है। हो सकता है अभी थोड़ी सी और पेन बाकी है। पर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक बेस बन गया है और ये एन पैटर्न का दूसरा लेग पूरा हो गया है और ये अब ऊपर चलना शुरू कर देगा। तो हमको कब पता लगेगा कि ये एन पैटर्न का दूसरा लेग पूरा हो गया है? ये पता लगेगा जब निफ्टी इस रेखा के, इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाएगा। 23,228 के ऊपर एक कंक्लूसिव ब्रेकआउट दे देगा तो हम बोलेंगे कि ये एन पैटर्न का दूसरा लेग पूरा हो गया है और ये अब ऊपर जाना चाहिए। तो अब ऊपर कितना जाएगा? क्या 30,000 चला जाएगा? मुझे नहीं लगता कि 30,000 जाएगा, क्योंकि अगर ऊपर जाना होगा तो वो यहाँ पे कहीं पे 61% के करीब जाएगा। 61% का क्या मतलब है? हम फिबोनाची से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऊपर कितना जा सकता है। एक संभावना क्या है, एक प्रोबेबिलिटी क्या है कि कितना ऊपर जा सकता है।
तो चलिए इन रेखाओं को पहले हटा देते हैं और उसके बाद फिबोनाची से कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर हम फिबोनाची से कैलकुलेशन करें तो हमको यहाँ टॉप से और यहाँ पे बॉटम तक एक फिबोनाची बनानी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये जब ऊपर चलना शुरू होगा तो 61% तक जा सकता है। तो एक अच्छी संभावना है कि 61% तक जाए, उससे ऊपर भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि उससे ऊपर नहीं जाएगा, उससे नीचे भी रह सकता है, वो भी एक अच्छी संभावना है। लेकिन जनरली 61% तक जाता है, हो सकता है उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाए। तो 61% आ रहा है 24,918। तो मेरा अनुमान है कि निफ्टी 24,918 तक जाएगा, अगले 1-2 महीने तक चला जाएगा और उसके बाद नीचे गिरना शुरू होगा। तो नीचे कितना गिरेगा वो अभी बाद में देखते हैं, परंतु 30,000 तो नहीं जाता, अभी नहीं जाता। और जब निफ्टी नीचे गिरेगा तो वो हम तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब एक इंटरमीडिएट टॉप बन जाए, मतलब कि जो अंदर वाला एन पैटर्न है उसका टॉप बन जाए, उसके बाद हम नीचे का लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं। परंतु ये मान के चलिए कि यहाँ तक तो आएगा ही, मतलब 22,795 तक तो दोबारा एक बार ही आएगा ही, उससे नीचे जाने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो हो सकता है 22,000 पे चला जाए, 21,000 पे चला जाए, 20,000 पे भी जा सकता है। परंतु वो जो कैलकुलेशन है वो हम बाद में ही कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। मेरा अनुमान है, अभी के लिए मेरा अनुमान है कि 22,000 तक जाएगा, लेकिन 22,000 से जाने से पहले वो 24,918 तक जा सकता है। तो चलिए इस फिबोनाची को भी हटा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस की 2 रेखाएं बनाई हुई हैं, ये दोनों एक रेजिस्टेंस बैंड की तरह काम करेंगे। तो हो सकता है निफ्टी इन दोनों रेजिस्टेंस की रेखाओं के बीच में कहीं जाके सेटल हो। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि वो इससे ऊपर नहीं जा सकती, जा भी सकता है, लेकिन 30,000 जाना बिल्कुल ही इम्प्रॉबेबल है। मैं असंभव नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल इम्प्रॉबेबल बोल रहा हूँ। उसकी संभावना बहुत ही कम है, बहुत ही कम। तो जब हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जब कोई हम ट्रेड लेना चाहते हैं, तो हम संभावनाओं पे जाते हैं कि सबसे ज़्यादा संभावना किसकी है और उस डायरेक्शन में उस तरीके से हम ट्रेड लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम ये बोल रहे हैं कि 12 से 15 महीने के बीच में 30,000 जा सकता है। अगर 12 से 15 महीने के बीच में 30,000 जा सकता है तो हम ट्रेड कहाँ पे लेंगे, कैसे लेंगे, वो नहीं कर सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अगर निफ्टी ने ऊपर जाना है और फिर नीचे जाना है और उसमें अगर और पेन है अभी, तो हमको यह नहीं पता वो कितनी बड़ी पेन है अभी। अगर वो बहुत ही बड़ी पेन है और हम लेके बैठ जाएं, कुछ भी स्टॉक लेके बैठ जाएं, इन्वेस्ट करके बैठ जाएं, तो हो सकता है कि हमारा भाव काफ़ी टाइम बाद आए। तो इसीलिए टेक्निकल एनालिसिस का क्या मतलब है कि आप अच्छी तरह एक बार चार्ट्स को एनालाइज करिए, देखिए कि निफ्टी कहाँ जा रहा है, आपके स्टॉक कहाँ जा रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि वो ठीक डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, ठीक जगह मोमेंटम नहीं है उनका, तो उनमें या तो आप इन्वेस्ट मत करिए या उसमें से आप एग्जिट कर जाइए। तो यहाँ पे मैं अभी किसी स्टॉक स्पेसिफिक की तो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम निफ्टी के 30,000 जाने की बात कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि मैं गलत हूँ और ये भी हो सकता है कि सुशील केडिया जी गलत हों। टेक्निकल एनालिस्ट हैं, भगवान तो है नहीं, कोई भी गलत हो सकता है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि आई कुड बी रॉन्ग, एनी अदर टेक्निकल एनालिस्ट कुड बी रॉन्ग, अदर ट्रेडर्स कुड बी रॉन्ग, बट मार्केट इज ऑलवेज राइट। तो इसका ये मतलब है कि मैं भी गलत हो सकता हूँ, अन्य टेक्निकल एनालिस्ट भी गलत हो सकते हैं, कोई भी गलत हो सकता है, लेकिन बाजार, मार्केट हमेशा राइट होता है, हमेशा सही होता है। तो हमको मार्केट को फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि हम पकड़ के बैठ जाएं कि ये मैंने बोला था, ये मेरे को लग रहा है, तो मैंने बोला है तो सही होगा ही होगा। तो कुछ भी 100% नहीं होता। अगर आप 100% हैं तो आप भगवान हैं, तो वो मैं तो नहीं हूँ, कोई और हो सकता है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर सकता। तो अगर निफ्टी कहीं ये 25,000 से ऊपर निकलेगा, तब मैं एक बारी फिर एनालाइज करके देखूंगा कि मेरी रीडिंग करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। तो वो उस टाइम के पैटर्न्स को देखना पड़ेगा, कैंडल्स को देखना पड़ेगा, तभी मैं बता सकता हूं कि कितना मैं ठीक हूं और कितना गलत हूं। अभी के लिए तो मैं अपने टेक्निकल एनालिसिस पे कायम रहूंगा, एक कन्विक्शन के साथ मैं आगे बढ़ूंगा। अब मेरा एनालिसिस यही कहता है कि निफ्टी आने वाले समय में हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए और फिर नीचे गिरे, और ऊपर जब जाएगा वो करीब 24,918 के आसपास जा सकता है, और जब नीचे गिरेगा तो हो सकता है वो 22,000 तक गिर जाए या उससे भी नीचे गिर जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। तो इस वीडियो का संदर्भ क्या था, कंक्लूजन क्या है, ये वीडियो मैं क्यों बनाना चाहता था? ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए बनाना चाहता था कि आपको बताना चाहता था कि टेक्निकल एनालिसिस एक साइंस है और एक आर्ट भी है। लेकिन जितनी साइंस है, जितनी भी आर्ट है, उसमें गलतियां हो सकती हैं, और एज ए टेक्निकल एनालिस्ट आपको समझना चाहिए कि आप गलत हो सकते हैं, और अगर आप गलत हो रहे हो तो आप अपना ओपिनियन चेंज करिए, क्योंकि मार्केट इज ऑलवेज राइट।
तो अंत में मैं यही कहूँगा कि आप उस CNBC आवाज़ की वीडियो को जरूर देखिए जिसमें सुशील केडिया जी ने 30,000 की बात करी हुई है। उस वीडियो में करीब करीब 8-8.5 मिनट के बाद अनुज जी ने थोड़ा सा प्रोब भी किया है। अनुज सिंघल जी जो उस चैनल के एडिटर हैं, होस्ट हैं, उन्होंने प्रोब भी किया सुनील केडिया जी को कि ऐसा कौन सा वक्त आएगा, ऐसा कौन सा लेवल है जब वो गलत भी हो सकते हैं। लेकिन सुनील केडिया जी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि निफ्टी तो 30,000 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, लेकिन जब भी एक लेवल ब्रेक हो या निफ्टी का रुझान चेंज हो तो अपना ओपिनियन भी चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एक टेक्निकल एनालिस्ट को मार्केट के साथ चलना है, मार्केट के अगेंस्ट नहीं चलना है। एक टेक्निकल एनालिस्ट को मार्केट गलतियां सुधारने का मौका देती है। तो कॉन्फिडेंस अपनी जगह है, और अगर आपको लग रहा है कि आप गलत हो गए हैं, मार्केट आपको बता रही है कि आप गलत हो गए हैं, तो आप अपनी गलतियां सुधारिए। मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं कि सुनील केडिया जी का टेक्निकल एनालिसिस अच्छा है या नहीं है। उनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, वो तो टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में एक दिग्गज खिलाड़ी हैं, एक अच्छे खिलाड़ी हैं। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी आर्ट है, एक ऐसी साइंस है जहाँ पे गलतियां हो सकती हैं, और अगर गलतियां हो तो गलतियों को एक्सेप्ट करिए और आगे चलिए। अगर आप आगे नहीं चलेंगे तो मार्केट आपको क्रश कर देगी, रौंद देगी। तो चलिए, ये तो समय ही बताएगा कि कौन सही है, कौन गलत है। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है सुनील केडिया जी सही हूँ, हो सकता है हम दोनों ही गलत हों। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये तो आगे वाला समय ही बताएगा कि क्या होगा, क्या नहीं होगा। लेकिन अगर आप एनालाइज करते हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो थोड़ा संभल के करिए। मेरे को आगे आने वाले 1 से 2 महीने अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद का टाइम मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, 12 से 15 महीने के बीच में हम 30,000 देख सकते हैं। इसके लिए मैं सुशील केडिया जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। चलिए, इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके मेरे को बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है, 30,000 के बारे में आपको क्या लगता है, या 22,000 या 20,000 के बारे में आपको क्या लगता है। आपको क्या लगता है कि मार्केट आगे आने वाले समय में क्या करेगी, तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको ये वीडियो वाकई अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, नई नॉलेज के साथ। नमस्ते और धन्यवाद।